नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के गणित विषय पर है, जिसमें आज हम लोग पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम लोग परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण सीखेंगे और प्रश्नावली 1.4 का हल भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं, यह है आपका अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, और पिछले तीनों भाग के वीडियो में हम लोग तीनों प्रश्नावली को बना चुके हैं, हल कर चुके हैं। यह प्रश्नावली 1.1 है, पहले वीडियो में मैंने हल किया था। 1.2 है, ठीक। और पिछले वीडियो में हम लोग 1.3 के सभी प्रश्नों को भी हल कर लिए थे, ठीक। आज हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, और फिर इसी से संबंधित प्रश्नावली है आपका 1.4, इसको हम लोग हल करेंगे। इसमें 3 ही प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। हमारे टॉपिक का नाम है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, ठीक है। तो देखिए, पिछले भाग के वीडियोज़ में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो परिमेय संख्या है, जो रेशनल नंबर है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है। या तो शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक, और नहीं तो देखिए अशांत आवर्ती होता है, ठीक। 2 ही प्रकार का होता है कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, या तो शांत नहीं तो अशांत आवर्ती, ठीक है। पिछले भाग के वीडियो में मैंने आपको बताया था संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। यही वास्तविक संख्या आपके चैप्टर का नाम है, ठीक। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, या तो शांत होता है, नहीं तो अनवसानी आवर्ती होता है या अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, वह अशांत अनावर्ती होता है, ठीक। तो आज के इस अध्याय में हम लोग टॉपिक में परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे कि इनका जो दशमलव प्रसार शांत है और अशांत आवर्ती है, यानी अनवसानी आवर्ती है। तो हम पता कैसे करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अनवसानी आवर्ती होगा। देखिए, शांत का मतलब होता है ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद कुछ अंक आके ख़त्म हो जाए। जैसे देखिए, दशमलव के बाद कुछ अंक आके क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। और अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती का मतलब होता है कि ऐसा दशमलव जो बार बार रिपीट करे। जैसे देखिए 4 7 8 4 7 8, यह रिपीट कर रहा है, 5 2 5 2 5 2 रिपीट कर रहा है। तो इसको हम अशांत या अनवसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप। तो अब देखिए, हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब यह उठता है कि शांत दशमलव प्रसार कैसे पता करें। भाग आपको नहीं करना है, तो बिना भाग किए आपको कोई बट्टा वाला संख्या मिल जाए P/Q के रूप में, तो आप कैसे पता करेंगे कि वह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, अगर कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, कोई परिमेय संख्या किसके रूप में है, P/Q के रूप में, जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य है। देखिए, P और Q को हम पूरा काट कूट दिए हैं, ठीक। यह अब नहीं कटने वाला है, यानी P और Q सहअभाज्य है, ठीक है। तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन यानी यह जो नीचे वाला है हर है, इसका अभाज्य गुणनखंडन 2n और 5 गुने 5m के रूप में होना चाहिए। 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। अगर इतना है तो वह परिमेय संख्या क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में अगर है, तो वह परिमेय संख्या क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में किसी परिमेय संख्या का हर नहीं है, तो वह अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। आपको पता करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो आपको तो हम तरीका बता ही दिए हैं, आप खुद से हल करें, खुद से प्रयास करें हल करने का, ठीक है। हम चलते हैं कॉपी पर, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका पहला जो प्रश्न है 13/3125, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हर है इसका गुणनखंडन करेंगे, भाज्य गुणनखंडन, ठीक। 13/3125 जो है यह 5 का पावर 5 होगा, ठीक है। आप भाज्य गुणनखंडन करके देख ले। अब देखिए, यह जो हर है यह 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में है, बिल्कुल है, ठीक। यह जो हर है यह 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। कैसे है, आप तो कहेंगे सिर्फ 5 के पावर m के रूप में है, लेकिन यह 2 का पावर n कैसे होगा। तो देखिए, 2 का पावर 0 कर देंगे गुने 5 के पावर 5, तो 2 का पावर 0 कितना होगा, इसका वैल्यू 1 होता है। किसी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक। और 5 का पावर 5 तो यह है ही। तो यह जो संख्या है यह 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है,
ठीक है। अतः यह जो P बटा Q यह जो परिमेय संख्या है यह कैसा है, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने n गुने 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर 1 का 2 नंबर 17/8 है। ठीक है, तो देखिए 8 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 17/2 का पावर, ये हो जाएगा 2 का पावर 3। ठीक, तो देखिए 2 का पावर 3 जो है यह 2 का पावर n गुने 5 के पावर n के रूप m के रूप में है। ठीक, देखिए 2 का पावर 3 तो है ही, 5 का पावर आप शून्य कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, तो यह भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर, इसमें 64/455 है। ठीक, तो आप इस नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 64/455 जो है यह हो जाएगा आपको 13 गुने 7 गुने 5। देखिए यह 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है। ठीक, इसलिए यह इसका जो दशमलव प्रसार होगा यह अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम इसके नीचे में लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन यह 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर 1 का 4 नंबर 15/1600 है। ठीक, आप इसके हर का गुणनखंडन करेंगे तो यह हो जाएगा 15/1600 जो हो जाएगा यह हो जाएगा 5 के पावर 2 गुने 2 का पावर 6। ठीक, 5 का पावर 2 गुने 2 का पावर 6। अब देखिए यह 5 का स्क्वायर गुने 2 का पावर 6 यहाँ बीच में गुना है। ठीक, यहाँ देखिए यह ऊपर और नीचे कटने वाला है। देखिए ये 5 के एक 5 से यह कट जाएगा 3 मरतबे। ठीक, तो 3 बटा यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/5 गुने 2 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए हमको पूरा ऊपर वाला और नीचे वाला जो संख्या है यह कैसा होना चाहिए, यह सहअभाज्य होना चाहिए, यानी एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। अब कट गया तो अब हमारा सहअभाज्य हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नीचे 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में है कि नहीं। ठीक, तो देखिए 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, एकदम आसानी से। ठीक, तो यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बस हम लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर 29/343। देखिए इसका आप गुणनखंडन करेंगे हर का, तो 343 जो है यह 7 का घन है। ठीक है, 7 का क्यूब है। ठीक, तो यह तो 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में नहीं है। ठीक, तो यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो हम लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर 23/2 का पावर 3 गुने 5 का वर्ग है। ठीक, तो यह तो देखिए यह तो देखने से ही आपको लग रहा है यह 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में है। ठीक है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा यह कैसा होगा, शांत होगा। लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 1 का 7 नंबर 129/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 7 गुने 7 का पावर 5। देखिए यह जो है, यह जो संख्या है नीचे वाला हर, यह 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा भी इसमें दूसरा कोई संख्या है। ठीक, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा। ठीक, अशांत आवर्ती। तो बस हम लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपका प्रश्न है 1 का 8 नंबर 6/15। देखिए 6/15 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, यह हो जाएगा 2/5 के रूप में। तो देखिए यह जो 5 है यह 2 का पावर, इसका 2 का पावर शून्य कर दे गुने 5 के पावर 1 कर दे, तो 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है ही यह। ठीक, तो यह इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसको हम लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। ठीक,
चलिए अब 9 नंबर जो प्रश्न है यह है 35/50। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे और सहभाज्य संख्या बना देंगे ऊपर नीचे। ठीक, देखिए 5 7 35 और 5 से यह कट जाएगा 10 मरतबे। ठीक, यह हो जाएगा आपका 7/10। ठीक, इसका नीचे का गुणनखंडन करेंगे तो यह हो जाएगा 7/2 × 5। तो देखिए 2 का पावर n × 5 का पावर n के रूप में है। ठीक, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n × 5 के पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, देखिए आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर और अंतिम प्रश्न है एक प्रश्न संख्या 1 का 77/210। देखिए यह कट जाएगा 7 से 11 मरतबे। ठीक, 11 7 77 और यह कट जाएगा 7 से 7 21 3, यानी 11/30 मरतबे में यह कट जाएगा। ठीक, आप हर का गुणनखंडन करेंगे। ठीक है, तो यह होगा 11/30 जो है यह हो जाएगा 2 × 5 × 3, 2 5 10 और 10 3 30। देखिए यह 2 का पावर n × 5 के पावर m के रूप में तो है ही, इसके अलावा भी इसमें कुछ है। ठीक, कहने का मतलब यह 2 का पावर n × 5 के पावर m के रूप में यह नहीं है। ठीक, इसके अलावा भी इसमें कोई एक्स्ट्रा संख्या यह 3 इंक्लूड है। ठीक, तो यह जो इसका दशमलव प्रसार है यह शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो बस लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंडन क्या है, 2 का पावर n × 5 के पावर m के रूप में नहीं है। ठीक, के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 नंबर है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, मतलब अभी जो आप प्रश्न हल किए हैं, पहले प्रश्न, इसमें 1 से लेकर 10 तक जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, उस शांत दशमलव प्रसार को आपको लिखना है। ठीक, चलते हैं हल करते हैं इसको। तो अब देखिए आप जो पहला प्रश्न जो यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, 1 नंबर प्रश्न 13/3125 था। यह कैसा था, यह शांत था। ठीक, तो आप इसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 13/3125 इस भाग तो आपसे होगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा संख्या है, भाजक जो है बहुत बड़ा संख्या है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए 13/5 का पावर 5 आया है 3125। ठीक, 13/5 का पावर 5, यही है इसका नीचे वाला जो अभाज्य गुणनखंड है, इसका यही होगा। ठीक, हम क्या करेंगे, इसमें 5 का पावर जितना है उतना ही गुने 2 का पावर कर देंगे। ठीक, और ऊपर में भी उतना ही से गुना कर देंगे। ठीक, अब देखिए ऊपर में हो जाएगा आपका 13 गुने, देखिए 2 का पावर 5 जो है यह हो जाएगा आपको 32। ठीक, बटा 5 का पावर 5 हो जाएगा आपको 3125 तो है ही, गुने 2 का पावर 5 हो जाएगा 32। आप जब इस दोनों में गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा, पहले ऊपर वाला गुना कर लेते हैं, 13 गुने 32 हो जाएगा आपको 416, बटा नीचे वाला को गुना अगर आप करेंगे तो यह हो जाएगा 1 पर 5 को शून्य, 1 2 3 4 5 6, नहीं 5 ही शून्य होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी 1 लाख हो जाएगा। अब आपको तो भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, नीचे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5 को शून्य है, तो ऊपर में 5 को अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। 416 तो है ही, इसके बाद 2 को और शून्य लगा देंगे। अब देखिए 5 अंक हो गया। ठीक, और हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव बिठा देंगे। इतना आंसर आपका हो गया, इसका दशमलव प्रसार इतना होगा। ठीक, अब देखिए आपका जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, यह भी, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, चलिए 2 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। ये 2 नंबर है। ठीक, इसमें कितना है, 17/8 है। ठीक, तो 17/8 जो है यह कितना है, 2 का क्यूब है। ठीक, 8 जो है यह 2 का क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 के क्यूब से गुना कर देंगे। तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा 5 के क्यूब से। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा 17 गुने 5 का क्यूब हो जाएगा 125, बटा नीचे हो जाएगा 8 गुने 125। ठीक, ध्यान दीजिएगा जितना 2 का पावर रहेगा उतना ही 5 के पावर से भी गुना करना है, जितना 5 का पावर रहेगा उतना ही 2 के पावर से गुना करेंगे। तो आपका नीचे वाला जो संख्या है वो 0 0 के रूप में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 125 में जब आप 8 से गुना करेंगे तो आप करके देख लें, आपको आ जाएगा नीचे 1000। ठीक, ऊपर में 125 गुना 17 करेंगे तो यह हो जाएगा आपको 2125।
ठीक। देखिए 3 को सोना है तो ऊपर में 3 को अंक के पास 3 को अंक से पहले क्या लगाएंगे, दशमलव। ठीक, 2125 में 1 2 3 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, इतना क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, यह 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो अशांत जिस आवर्ती है जिसका, उसका आपको नहीं निकालना है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न आपका 4 नंबर 15/1600, इसका दशमलव प्रसार शांत था। ठीक, तो आप इसका निकाल सकते हैं क्योंकि प्रश्न में आपको सिर्फ शांत दशमलव प्रसार को ही निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, तो चलिए 4 नंबर प्रश्न में देखिए कितना है, 15/1600 है। जब आप इसको काटे हैं तो यह आपको आया है 3/5 का पावर 1 गुने 2 का पावर 6। ठीक, तो हमको क्या कहें, इसमें ऐसा संख्या से गुना करेंगे जिसमें यह जो हर जितना 2 से रहेगा उतना ही 5 से ही पूरा देंगे। ठीक, तो देखिए 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 1 है, तो हम इसमें 5 का पावर 5 से और गुना कर देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। जितना 5 है उतना ही 2 भी हो जाएगा, दोनों का पावर, तो ऊपर से भी उतना ही से गुना करना पड़ेगा 5 का पावर 5 से। ठीक, तो देखिए ऊपर में हो गया 3 गुने 5 का पावर 5 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 से 25। ठीक, और नीचे हो जाएगा, देखिए 2 का पावर 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 5 का पावर 5 जो है 6 से 25 नहीं होगा, यह होगा 3125 होगा। ठीक, 3125। अब देखिए 3 गुने 3125 हो गया, नीचे में भी कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 5 गुने 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा आपको यह हो जाएगा 64। ठीक, गुने 5 का पावर 5 हो जाएगा आपका 3125। देखिए इस दोनों को ऊपर से में गुना करेंगे 3 से तो यह हो जाएगा आपको 9375 बटा, नीचे में जब आप इस तीनों को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1 पर 6 को सोना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं, नीचे 6 को सोना है तो ऊपर में 6 को अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो 9375 4 अंक हैं ही। ठीक, 9375 4 अंक हैं ही, 2 अंक और लगा देंगे, 6 अंक हो गया। अब इसके पहले दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो इसका आपको नहीं निकालना है। ठीक, चलिए 6 नंबर प्रश्न जो बनाए हैं आप, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यह है 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। ठीक, तो हम क्या कहे थे आपको, 5 और 2 का बड़ा पावर सेम रहना चाहिए, तो 5 का 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 होना चाहिए, तो 5 का पावर 2 ऑलरेडी है पहले से, एक और बढ़ा देंगे 5, तो ऊपर में भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए 23 गुने 5 23 बचे आपका, 23 गुने 5 हो जाएगा कितना 115 बटा, आप इस तीनों को गुना कर देंगे। ठीक, यह हो जाएगा 8 गुने 25 गुने 5, 8 गुने 25 गुने 5, यह हो जाएगा 10,000, यानी 1 पर 4। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इसको आप गुना करेंगे तीनों को तो 10,000 नहीं बल्कि 1,000 आएगा। ठीक है, और आपका आंसर इतना नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 0.115। ठीक, ऊपर में 3 अंक है, नीचे में 3 को सुना है तो 3 अंक पहले क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, इतना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपका प्रश्न है 1 का 7 नंबर, इसमें 129/2 का स्क्वायर 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है। ठीक, तो देखिए यह तो अशांत है। ठीक, तो इसको तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, आपको सिर्फ शांत वाले का निकालना है दशमलव प्रसार। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए 8 नंबर, इसमें 6/15 था। ठीक, तो इसको काट के आप क्या कर दिए हैं, 2/5 कर दिए हैं। ठीक, तो आप इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो इसको आप निकाल सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए 2/5 है। ठीक है, काट के कितना लाए 2/5। देखिए 5 तो है ही, एक और इसमें 2 गुना कर देंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 दूना 4/5 दूना 10। ठीक, 4/10, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.4। ठीक, नीचे में 1 सोना है तो 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा। ठीक, अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, इसमें 35/50 था तो आप इसको काट के क्या कर दिए हैं 7/10 कर दिए हैं। ठीक, तो 7/10 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.7, एकदम आसान है यह तो। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 1 का 10 नंबर था, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, तो जब अशांत है तो इसको आपको निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस प्रश्न संख्या 2 का हल कर लिया। क्या दिया था इसमें कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों का
प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब इस पहले प्रश्न में जिनका दशमलव प्रसार शांत था सिर्फ उन्हीं का दशमलव प्रसार आपको निकालना था। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे कुछ वास्तविक संख्या है और इसका दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है। देखिए वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आता है, अपरिमेय संख्या भी आता है। ठीक, चलिए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको यह बताना है कि यह जो तीनों संख्या है इसमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, यदि यह परिमेय संख्या और p बटा q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है कि अगर मान लीजिए यह इसमें से कोई परिमेय संख्या है, ठीक, तो उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, जब उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो q का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए इसको हल करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पे। देखिए 43 के बाद दशमलव है। ठीक, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे आके खत्म हो जा रहा है। ठीक, दशमलव के बाद कुछ अंक आके क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह शांत है। ठीक, दशमलव प्रसार इसका शांत है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह क्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो यह पहला नंबर तो परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर देखिए 0.120 1200 1200 120 कहने का मतलब रिपीट नहीं कर रहा है कोई अंक। ठीक, 1 2 के बाद 0 आ रहा है तो फिर 1 2 के बाद एक ही 0 आना चाहिए। ठीक, फिर 1 आना चाहिए, लेकिन क्या हो जा रहा है, 1 0 और बढ़ जा रहा है। मतलब इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है और इसका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं है। ठीक, यह अशांत अनावर्ती है, यह आवर्ती भी नहीं है। ठीक, तो यह कैसा संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। आप पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक, कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती हो तो वह क्या होता है, वह अपरिमेय संख्या होता है। आगे देखिए तीसरा नंबर में 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार रिपीटेशन हो रहा है। मतलब 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जा रहा है। ऊपर डैश का मतलब इस 9 संख्या का रिपीट हो रहा है बार। ठीक, इसका मतलब यह कैसे संख्या है, यह अशांत है लेकिन आवर्ती है। कहने का मतलब एक ही अंक बार रिपीट कर रहा है तो यह आवर्ती हुआ। ठीक, तो ऐसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और आवर्ती हो वह भी परिमेय संख्या ही होता है, आपको तो पता ही है। हम चलते हैं इसको कॉपी पर हल करते हैं। देखते हैं कि यदि यह परिमेय संख्या है, यह तो पता चल गया आपको कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यह दोनों परिमेय है और बीच वाला अपरिमेय है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि यह परिमेय है यानी यह दोनों संख्या जो है तो इसको p बटा q के रूप में आप लिख ही सकते हैं इस दोनों को। ठीक, जब p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो नीचे वाला जो है q उसका अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए यह जो पहला संख्या है 3 का, इसमें है 43 के बाद दशमलव है, उसके बाद कुछ अंक आके खत्म हो जा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह क्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। तो इसको लिख देंगे। चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब यह परिमेय संख्या है तो आप इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो p बटा q के रूप में लिखने के बाद q का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वह कैसा होगा, वह 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। इसे p बटा q के रूप में लिखने पर हर यानी नीचे वाला जो हर होता है इसका q का अभाज्य गुणनखंडन किसके रूप में होगा, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। ठीक, तो इतना आप इसको लिख सकते हैं कॉपी में। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, देखिए इसका दशमलव के बाद का जो प्रसार है यह अशांत है, मतलब बढ़ते जा रहा है और आवर्ती भी नहीं यानी रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक, तो यह कैसा संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। देखिए चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अब जब यह अपरिमेय संख्या है तो आप इसको p बटा q के रूप में आप लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसको छोड़ दीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें 43 के बाद यह जो संख्या है यह इसके ऊपर डैश दिया हुआ है। इसके ऊपर डैश का मतलब यह होता है कि इस 9 के बाद फिर से यह रिपीट कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद यह रिपीट करेगा। यह बार बार क्या हो रहा है, यह पूरा संख्या रिपीट कर रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है यह अशांत तो है ही लेकिन आवर्ती है। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और आवर्ती हो वह क्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है अतः यह एक परिमेय संख्या होगा। और जब यह परिमेय संख्या होगा तो आप इसको p बटा q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। ठीक, तो q का अभाज्य गुणनखंडन कैसा होगा, इसे p बटा q के रूप में लिखने पर हर q का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं होगा। ठीक,
आप ध्यान पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है वह इस रूप में नहीं होता है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह इसी रूप में होता है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो यह प्रश्नावली है दशमलव यह खत्म हो गया। इसके साथ ही आपका यह चैप्टर भी खत्म हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर है बहुपद, जल्दी आपके सामने लेके आएंगे हम। ठीक है, तो इसके चारों प्रश्नावली को आपने अच्छे से समझ के हल कर लिया, सभी तथ्यों को आपने अच्छे से समझा। ठीक, इसी के साथ आपका यह जो अध्याय है वास्तविक संख्या यह खत्म हो गया। ठीक, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू, खुश रहें, पढ़ते रहें।